मैं यशोदा चौहान और आज के हमारे खास प्रोग्राम जनता के सवाल और नेता के जवाब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे खास मेहमान से, जो कि बीजेपी के नेता हर्ष यादव जी हैं। नमस्कार। सर, आपका आपका धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। और आज मैं आपसे सिर्फ कुछ जनता के जो सवाल हैं उनके जवाब आपसे लेने आई हूँ। जो जनता का सवाल है वो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है कि अभी तक आपने पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ा, अब सीधा आप विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। आपने कोई तिजारा की जनता के लिए धरातल पर कोई जन आंदोलन भी नहीं किया। क्या आप केवल भाजपा टिकट पाकर जनता को अपने साथ ला पाएंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना। दूसरे नंबर बात, आपने जो पहला सवाल किया मेरे से कि अभी तक चुनाव नहीं लड़ा। बहुत सारे हमारे ऐसे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो सीधा राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत या देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और करते हैं, जिसके जीते जागते दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। हमारे आदरणीय सांसद परम पूज्य महंत बाबा बालकनाथ योगी जी भी सीधा हमारी संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी लोकसभा अलवर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप 200 विधायकों की लिस्ट उठा करके देखोगे तो बहुतायत में आपको इस तरह के मिलेंगे। सेकंड नंबर बात, अब नवयुवाओं का समय आया है, नवयुवकों का दौर है, तो इसमें तो युवाओं को जितना ज्यादा अवसर दिया जाएगा वो अपनी प्रतिभा तभी तो दिखाएंगे। आप अपने अलावा तिजारा में भाजपा से विधायक के टिकट के लिए 3 अन्य दावेदारों के नाम बताएं। तिजारा से भाजपा की टिकट का एकमात्र दावेदार है, वो ये कमल का फूल है। जिसके सीने पर कमल का फूल होगा वो तिजारा से जो प्रत्याशी होगा, जिसके सीने पर कमल का फूल होगा वो तिजारा का प्रत्याशी होगा। और तिजारा की सारी जनता, तिजारा के 2.5 लाख वोटर मन बना चुके हैं कि हम एक मुश्त होकर के कमल के फूल को विजयी बनाएंगे, जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। ये कहना चाहूँ इस बारे में। जनता का कहना ये भी है कि पिछले दिनों आपके यहाँ से 100 मीटर दूरी पर अतीत चौक बनाने या कहें तो रिजांगला शहीद बोर्ड लगाने को हुए विवाद से आपकी दूरी बनी रही। तो आप बोर्ड लगाने के खिलाफ थे या उसके पक्ष में थे? इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये बड़ा संवेदनशील मामला रहा है। इस मामले में मैं अभी भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और हमारी भारत की जितने भी लोग हैं वो सब शहीदों का सम्मान करते हैं, सबके दिलों में शहीदों के प्रति श्रद्धा होती है। लेकिन फिलहाल इस समय ये समय नहीं है कि इसके ऊपर अपन कोई बात कर पाए, तो मैं इस सवाल पर माफी मांगू। सुनने में आया है कि तिजारा में जब भी चुनाव आता है तो भाजपा कांग्रेस की जगह हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा नजर आता है। तो इस पर आप जनता जन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो हमारी पार्टी कभी बनाती नहीं है, ये तो कांग्रेस की देन है। जब 1885 में कांग्रेस बनी थी उस समय से इनने भारत की ओर लड़ा करके, कांग्रेस का सबसे पहले तो निर्माण भारत ने करा था, एक ब्रिटिश ने किया था। वो कैसे भारतीय जनमानस को समझ सकता है, कैसे भारतीय जनमानस को समझते हुए उसके हिसाब से इस देश को चला सकता है, उसके हिसाब से पार्टी काम कर सकती है। केवल मात्र कांग्रेस ब्रिटिश के हितार्थ काम कर रही थी। उस समय भी जो देशभक्त होते थे उनकी बातों को, उनकी आवाजों को दबा दिया जाता था। जब भारत विभाजन का समय आया तो इनने राज करने के लिए, कांग्रेस ने राज करने के लिए भारत विभाजन कर दिया। भारत विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी रही है। अब भारत विभाजन के बाद में भी ये नहीं समझे तो इनने मुसलमानों और हिंदुओं में एक खाई बनाने का काम किया। मैं आज आपके इस माध्यम से एक बात करना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान 1947 में आजाद हो गया था तो क्यों नहीं हमारे कांग्रेस के नेताओं ने
ये कोशिश करी कि मुसलमानों को भी मुख्य धारा में हम साथ लेकर के चले। जो धर्म परिवर्तन हुआ था, कम से कम हमारे इस क्षेत्र की बात करें, वो धर्म परिवर्तन हुआ था, वो बलात् धर्म परिवर्तन हुआ था। उस धर्म परिवर्तन के बाद में आज दोनों समुदायों के बीच में इनने खाई बढ़ाने का काम किया कांग्रेस ने। जब भी चुनाव आते हैं तो उस समय हिंदू मुसलमान का मुद्दा हम नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ताकि दोनों समुदाय में आपसी सामंजस्य बिगड़ा रहे। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है। यहां पर दो बातों के साथ मैं एक बात कहूंगा। पहले नंबर बात, जब यूक्रेन में युद्ध हुआ, ऑपरेशन गंगा चला, उस समय हमारे क्षेत्र की नहीं, हिंदुस्तान भारत वर्ष की अगर मैं बात करूं तो जो वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई बच्चे कर रहे थे उनमें 70% मुस्लिम समुदाय के थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सभी को वहां से सुरक्षित यहां लाने का काम किया, तो वहां पर कहां पक्षपात हुआ। दूसरा, जब कोरोना काल आया तो सभी के घर में खाद्यान्न पहुंचा, तो बताइए हमारी पार्टी कहां पक्षपात कर रही है। पहला आपने सवाल किया था कि मैं सबको साथ लेकर कैसे चलूंगा, मैं विकास की बात कैसे करूंगा। मेरा खुद का 25 साल से ज्यादा का कॉर्पोरेट का अनुभव है, और पार्टी ने मुझे मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे कार्य क्षमता को देखते हुए बहुत जल्दी प्रमोशन दिया और जिले का महामंत्री बनाया। मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरी कार्यशैली को देखते हुए किया। इन्हीं कार्यशैलियों के आधार पर मैं विश्वास दिलवाना चाहता हूं आपके चैनल के आधार पर कि मैं तिजारा की 2.5 लाख जनता को अपने साथ लेकर के चलूंगा और विकास के नए आयाम खड़ा करवाऊंगा। साथ में पार्टी की अगर अनुभव की मैं बात करता हूं तो गत दिनों जन आक्रोश यात्रा का यहाँ पर संयोजक भी मैं रहा हूं। पूरी विधानसभा में हमने जन आक्रोश यात्रा, भारतीय जनता पार्टी ने जो जन आक्रोश यात्रा निकाली थी वो तिजारा मेरे संयोजन में निकाली गई थी, मैं उसका संयोजक था। उसमें भी मुझे अनुभव मिला है। ये सारी चीजें मुझे एक तरह से लीड करने में सपोर्ट करती है। जनता तिजारा की बात करें, तिजारा की बात, तिजारा की जो हिंदू मुसलमान की बात, वो करते चुनाव में आते हैं, ये मुद्दा तिजारा की हम बात। हिंदू मुसलमान का मुद्दा 2013 में पार्टी ने टिकट दिया मास्टर मोहम्मद सिंह यादव। तो क्या कहीं पर भी किसी भी मंच से ये मुद्दा उठाया गया हिंदू मुसलमान का? 2018 में पार्टी ने टिकट दिया संदीप दायमा को। क्या किसी भी मंच से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तिजारा विधानसभा में ये मुद्दा उठाया हिंदू मुसलमान का? जब कहीं पर भी हमने मुद्दा नहीं उठाया तो ये सवाल कि हम हिंदू और मुसलमानों में खाई डाल रहे हैं, मेरे विचार से गौण जाता है। दूसरा, आप देखेंगे कि मेरे ऑफिस में हिंदू भी आता है तो मुसलमान भाई भी आता है। मेरा सम्मान हिंदू भी करता है तो मुसलमान भाई भी करते हैं। हम खाई बढ़ाने का नहीं, बांटने का काम। जनता आपको विधायक पद के लिए क्यों चुने? इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ बताइए। मैं युवा हूं, शिक्षित हूं, संघर्षशील हूं। इस क्षेत्र में जन्म से निवास करता हूं। क्षेत्र की समस्याओं से मैं रूबरू हूं। तिजारा विधानसभा में 3 वर्ग रहते हैं। एक यहाँ का स्थानीय वर्ग, एक औद्योगिक वर्ग, और तीसरा उन उद्योगों में काम करने वाले जो बाहर से आए हुए हैं। तीनों ही वर्ग में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, सबसे मेरे मृदुल व्यवहार है, और कॉरपोरेट्स के साथ काम करने का मेरा अनुभव है। ये मुझे इस चीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि मैं तिजारा को एक अच्छा नेतृत्व दे सकता हूं। जहां जोश की बात है वहां जोश भी है, और जहां संयम की बात है वहां संयम भी है। ये सभी गुण मुझे इसके लिए उपयुक्त है। शिक्षित परिवार से आता हूं। इस क्षेत्र की मुख्य आवश्यकता क्या है? देखिए, क्षेत्र की मुख्य आवश्यकता होती है विकास। विकास यहां पर विभिन्न चरणों से हो सकता है।
सांसद निधि भी, राज्य की निधि से भी विकास होता है, होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारा दुर्भाग्य रहा कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो सबसे ज्यादा राजस्व राजस्थान को देता है, उसके बावजूद जो विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया। हम लोग उस विकास के लिए तड़पते रहे। मैं विश्वास दिलवाता हूं कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं कंपनियों का जो सीएसआर का फंड होता है, कंपनी अपने तरीके से उस सीएसआर के फंड को कहीं पर भी लगा देती है, कहीं दूसरी विधानसभाओं में भी भेज देती है। हम कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि सीएसआर के फंड से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पूरा डेवलपमेंट हो और हमारी योजनाओं से जो जगह जगह आप ये पानी का भरा हुआ देख रहे हो, आज भी मैं आपको बता देता हूं, आज भी मेरी रेडकोर वालों से बात हुई है। हमारा प्रशासन आंख बंद कर करके पड़ा रहता है। हमारे जनप्रतिनिधि उसको ना जगाना चाहते हैं, या पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रहती है कि प्रशासन को जगाना नहीं चाहते। सबसे ज्वलंत मुद्दा एक हमारे क्षेत्र का, यहाँ के स्थानीय बच्चों को रोजगार का है। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अवगत करवाना चाहूंगा कि मैं हर समय प्रयास करता रहता हूं कि जो भी मेरे पास मेरे क्षेत्र का युवा आए, उसको प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलवाने का, उसकी योग्यता के अनुसार उसको यहाँ पर जॉब दिलवाता हूं। और मुझे इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर मिला तो मैं फैक्ट्री वालों से, कॉरपोरेट औद्योगिक क्षेत्र वालों से और हमारी जनता के बीच में एक माध्यम का काम करूंगा। उस माध्यम के काम के द्वारा मैं अपने क्षेत्र के स्थानीय बच्चों को रोजगार दिलवाने की अधिक से अधिक कोशिश करूंगा। यहाँ का रोजगार, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, ये मेरे मुख्य मुद्दे होंगे। इन्हीं के ऊपर हम काम करेंगे और 5 साल में तिजारा का एक नया रूप मैं ला करके दिखा दूंगा, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूं। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को बहुत कुछ बताया आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए।